ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। हम लोग अब प्रैक्टिस करने हैं। अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हमने पहले बोला है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, चलिए अब जैसे क्या है, मेरे पास सामने बहुत से क्वेश्चंस रखे हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वन बाई वन। जैसे एक क्वेश्चन आया, इसको देखिएगा और सोचिएगा क्या, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत बेसिक देखिए, जैसे क्वेश्चन आया, आराम से आप देखिए। ठीक है, हमारी प्रैक्टिस है। इन्होंने क्वेश्चन दिया कि भाई साहब ये ऐसे है, ऐसे और यहाँ पर एक मास रखा हुआ है। ठीक है, ये रोप जो है ऐसे घूमती हुई जा रही है। आराम समझिएगा, है ना। ये रोप ऐसे घूमती हुई जा रही है, ये यहाँ से ऐसे हुई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ से यूँ गई, समझिएगा, यहाँ से ऐसे कसी हुई है और यहाँ पर एक ऐसे मास लटका हुआ। अब उनका कहना यह है कि यहाँ पर थोड़ी सी और गड़बड़ कर दी उन्होंने। यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक मास और है। चलिए, इस मास को हम बोल रहे हैं m1, इस मास को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, m2। ठीक, इस मास को अपन इसको m2 बोल देते हैं ना, ताकि सीरियल को गड़बड़ न खाए। ये m2, इसको m3 बोल देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट है, ऐसे इस प्रकार से। रस्सी कितनी है, 2 है कि 3 है, 2 है। एक रस्सी ये है बेटा, ये हम रॉड सपोज करते हैं, इसको रस्सी मत माना करिए। मतलब ये जैसे ये वाला मास आगे जाएगा तो ढीला नहीं आएगा, प्रकार से साथ में चलता है उसके, है ना। ये मास, ये पुल्ली, बीच में रॉड सपोज करा करिए, मासलेस रॉड, है ना। तो एक रस्सी आपकी ये हुई, एक रस्सी ये हुई, 2 रस्सी है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो मास है m2, ये 3 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ आगे बढ़ रहा है। सपोज करिए 3 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि ये वाला जो है, ये वाला, ये सपोज करो कि 4 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड नीचे जा रहा है। तो उनका कहना ये है कि बताइए कि ये वाला जो है कितनी वेलोसिटी, मतलब v1 है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा होगा, ये क्वेश्चन। तो पहले इसको आप सॉल्व करिए। ये कहाँ जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड। ये कहाँ जा रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड से राइट टू लेफ्ट। आपको बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मास m1, यानी v1 मान लीजिए। सपोज करो v1, तो v1 निकालिएगा। तो पहले काम करिए, पहले इसको आप करिए, फिर सोल्यूशन देखिएगा। ओके, आप लोग करिए पहले एक बार, सब लोग पहले एक बार करिए, फिर अपन बात करते हैं सोल्यूशन की। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए, तो यहां पर अब इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, कर लिया होगा जो भी आपने कोशिश की होगी, बस आप कोशिश करिए, बाकी सिखा रहे हैं अपन आपको। आइए अब मैं काम करता हूं, अब बहुत डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो प्रैक्टिस तुम्हारी हो गई है थोड़ी सी। अपन ये सपोज करते हैं कि ये वाला जो एंड है इस तरफ आ रहा है, कितने से, x2 से आ रहा है। ठीक, ये पुल्ली है, ये कितने से आगे बढ़ रही है, x1 से। तो ये मास इस डायरेक्ट पुल्ली से कनेक्ट है। यहाँ पर 2 एंड है, तो ये भी क्या होगा, दोनों एंड भी उसी से आगे बढ़ते हैं। अगर ये मास आगे जा रहा है तो ये मास डायरेक्ट इस पुल्ली से कनेक्ट है, और ये पुल्ली, ठीक है, अगर मास आगे जा रहा है तो पुल्ली आगे जाएगी। पुल्ली से कौन कनेक्ट है, दोनों एंड कनेक्ट है, तो एंड भी कहाँ जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे। ये कहाँ जा रहा है, x1 से इस तरफ, तो ये भी x1 से, और ये भी क्या हो जाएगा, x1 से। ये कहाँ है, x2 लिखा हुआ इस तरफ। ये पुल्ली है, ये पुल्ली। अपन सपोज करते हैं ये पुल्ली कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है xp से। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस पुल्ली से ये दोनों एंड कनेक्ट हैं। अगर हम बात करें तो इस पुल्ली से ये दोनों एंड कनेक्ट है। ये पुल्ली कहाँ आ रही है, नीचे, तो इसके दोनों एंड भी कहाँ आएंगे, नीचे, मतलब ये xp और xb से नीचे आएंगे। ये वाला कहाँ कनेक्ट है, ये किसी ग्राउंड वगैरह से बांध दिया रस्सी से, तो ये एक प्रकार का 0। और ये कहाँ आ रहा है, नीचे, तो ये भी कितना है, इसको x3 बोलेंगे, है ना। तो ये जो x3 से नीचे आ रहा है। क्लियर है क्या। अब कहानी स्टार्ट होती है। ऊपर वाले को हम लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग नंबर 1, ऊपर वाले को स्ट्रिंग नंबर 1 बोल रहे हैं, और इस वाले को हम लोग कह रहे हैं कि भैया ये स्ट्रिंग नंबर 2 है। बोलो क्लियर है क्या। तो सबसे पहले क्या करा, किसी भी स्ट्रिंग को पकड़ लीजिए। चलिए मैं स्ट्रिंग नंबर 1 की बात करता हूँ, फॉर स्ट्रिंग नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए स्ट्रिंग नंबर 1 क्या है, ये वाला। अब उसके कितनी रस्सी है स्ट्रिंग नंबर 1, रस्सी तो एक ही है। कितने सेक्शंस है वो पकड़ लीजिए, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, कुल 3 सेक्शंस है। तो 3 सेक्शन को पहले ड्रॉ कर लीजिए।
एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा, देख रहे हैं? ये जो सेक्शन है उसको यहाँ दिखाया है, जो ये सेक्शन है उसको यहाँ दिखाया है, जो ये सेक्शन है उसको यहाँ दिखाया है। कोई प्रॉब्लम बच्चों को? ओके। अब मुझे एक बात बताइएगा, इस सेक्शन का जो ये वाला है, इस सेक्शन का ये दो एंड होंगे, हर सेक्शन के दो एंड होते हैं, ये एंड और ये एंड पर फोकस करिए। तो ये वाला एंड कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। ये वाला इस तरफ जा रहा है कितने से? x1 से। ये वाला एंड कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है कितने से बेटा? ये वाला आपका जा रहा है x2 से जा रहा है। बोलो क्लियर है? अब इसको पकड़िए, ये वाला कहाँ जा रहा है? x1 से इस तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो है इस तरफ जा रहा है कितने से? x1 से जा रहा है। ठीक, आगे पकड़िए, ये वाला क्या है? एक फिक्स्ड पुल्ली है, तो फिक्स्ड पुल्ली से कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़िए, ये वाला क्या है आपका? ये वाला, ये भी एक फिक्स्ड पुल्ली से कनेक्ट है, तो इसका x भी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, है ना? अब इसकी बात कर लें तो ये वाला कहाँ जा रहा है? नीचे। कितने से सपोज कर लिया अपन ने? इसको अपन x भी सपोज कर लेते हैं। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब बताइए आगे। ये हो गया स्ट्रिंग नंबर 1। अगर हम यहाँ बात करते हैं फॉर स्ट्रिंग नंबर 2, बिल्कुल आराम से आप चलें तो आपको मेरे पॉइंट समझा पाऊंगा। स्ट्रिंग नंबर 2 ये रहा, तो स्ट्रिंग नंबर 2 ये आपकी एक पुल्ली है, एक इधर लटका है, एक इधर लटका है ना? ये पुल्ली। अब ये पुल्ली कहाँ आ रही है? आपने इस पुल्ली को बोल के रखा है कि पुल्ली कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। तो इस पुल्ली से क्या है? ये दोनों एंड कनेक्ट है, तो ये भी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये भी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो बताइए ये कहाँ आ रहा है? समझिए, तो ये वाला कहाँ आएगा? ये भी नीचे आ रहा है XP से, तो ये वाला भी कहाँ आएगा मेरे बच्चे? XP से नीचे आएगा। बोलो क्लियर? क्लियर है? अब बताइए ये क्या है आपका? 0, क्योंकि किसी फिक्स्ड पॉइंट से कनेक्ट है, तो ये x इक्वल टू 0 हो गया। ये वाला कहाँ है? ये कहाँ लिया अपन ने? नीचे लिया, तो नीचे आ रहा है, दिखा दीजिए। बोलिए क्या आपको ये समझ में आया कि अभी भी प्रॉब्लम बच्चों को? यस। अब बाकी वही, अब 1 बाई 1 जब इसको देखेंगे तो बाकी सबको भूल जाया करिए। अब इसको छुपा लीजिए, इसके आगे जाने से क्या होगा? रस्सी ढीली होगी, यानी माइनस में, और ये 0 मतलब क्या होगा? माइनस ऑफ x1 प्लस ऑफ 0, प्लस में आ जाइए। इसको देखिए, इसको छुपाइए। इसके आगे बढ़ने से क्या होगा? रस्सी ढीली होगी तो मतलब माइनस में, इसको छुपा लीजिए। इसके आगे बढ़ने से रस्सी भी ढीली होगी तो मतलब माइनस में ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आएगा माइनस x1 माइनस ऑफ x2 प्लस। अब देखिए इसके 0 है, इसके नीचे क्या होगा? रस्सी क्या होगी? टाइट होगी, यानी प्लस में, तो 0 प्लस क्या? XP दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस x1 दैट इज योर माइनस ऑफ 2x1, और इसके बाद माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? XP इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से XP निकाल लीजिए, तो XP इक्वल टू 2x1 प्लस ऑफ x2 दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बोलो क्लियर? इधर आइए। अब स्ट्रिंग नंबर 2 में आइए। अब इसका 2 सेक्शन, स्ट्रिंग नंबर 2 में 2 सेक्शन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो पहले इस सेक्शन को देखिए, इस सेक्शन को, इस एंड को देखिए। ये कहाँ आ रहा है? नीचे, तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा, नीचे आने से रस्सी ढीली पड़ेगी, तो माइनस ऑफ XP ये 0 दैट इज योर 0 प्लस इसके नीचे आने से रस्सी क्या होगी? ढीली पड़ेगी, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? XP, इधर छुपा लीजिए। इसके नीचे आने रस्सी क्या होगी? टाइट होगी, इसके नीचे रस्सी क्या होगी? टाइट होगी, तो ये प्लस ऑफ क्या होगा? x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एग्री? माइनस XP माइनस 2XP ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, तो 2XP इक्वल टू x3 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करिए, फर्स्ट सेकंड में देखिए, XP को लोग वहाँ रिप्लेस मार दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, जहाँ पे XP लिखा है, जहाँ पे XP लिखा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2x1 प्लस ऑफ x2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2x1 प्लस ऑफ x2। किसको रिप्लेस किया हमने? XP को रिप्लेस किया है। भाई यहाँ 2 तो 2 था ही, XP जहाँ था वहाँ ये लिख दिया। इक्वल टू क्या है आपका? x3 है, x3। 2 2 सा कितना हो गया? 4x1, और ये कितना हो गया? 2x2 इक्वल टू x3 हो गया। बोले क्लियर है क्या? आप क्या करेंगे? इसको उठाकर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा चाहे तो। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, आप स्टेप्स उड़ा, जैसे मैं जो x1 x2 ले रहा हूँ उससे वेलोसिटी की बात करूँ, डायरेक्ट v1 v2 लीजिएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है चीज़। भाई जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? Vp आ जाएगा, यहाँ पर 2v1, यहाँ पर प्लस v2 आ जाएगा डायरेक्ट। वो तो हम आपको वही सिखा रहे हैं ना, अभी आप लर्निंग स्टेज में है। देखिए यहाँ पर क्या आगे बताइए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4dx1/dt, मतलब एक प्रकार से इतना, प्लस 2v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? v3।
अब बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा था, v1 पूछा था, बाकी सब दिया हुआ है। इसने जैसा दिया है आपने वही डायरेक्शन लेकर रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू उठाकर डायरेक्ट पुट कर देंगे, है ना। कितना हो गया ये 3 दिया है, किसको 3 किसको दिया है v2 को, है ना। ये पूछ रहा है ये 2 × 3 और v3 मतलब ये कहाँ है, नीचे कितने का 4 का है, यहाँ कितना आ जाएगा 4v1 3 2 जा 6 ट्रांसफ़र कर देंगे 4 - 6, तो मेरे हिसाब से ये 4v1 = -2 आ रहा है क्या, हाँ, तो v1 = -1/2 हो जाएगा, सही बात है। तो माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात ये है कि भाई आपने जो सपोज इस तरफ किया है वो उल्टा उस तरफ जा रहा होगा, बस बोले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर देखिए इसको, ठीक है, अब पकड़े गलती कहाँ हुई थी आपसे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देते हैं, उसे कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी मेरा ध्यान आपके अलग अलग वैरायटी पे प्रैक्टिस पे है ना। अभी याद रखिएगा हमने बेसिक फ्रिक्शन पढ़ा है, ठीक है। अब फिर हम पुल्ली पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक प्रकार से पुल्ली लगभग पूरा ही पढ़ लेंगे एक साथ ही, फिर उसके बाद हम पुल्ली को और फ्रिक्शन को मिक्स करना चालू करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आइए अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं वो क्या चीज़ है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, देखिएगा। अच्छा, करने की कोशिश करिएगा पहले, ठीक है। ये आया क्या है भाई साहब, हाँ, इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मास है, आ जाने दीजिए। इन्होंने कहा ये ऐसे पुल्ली बना है, बना दीजिए। उसके बाद क्या बोला है, सामने बुक रखी हुई है तो क्वेश्चन इसी से कॉपी कर रहा हूँ मैं। यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ से ये आया, इसके बाद ये, हाँ ठीक है, यहाँ से ये है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसी पर से एक ऐसे मास घूमता हुआ जा रहा है, मतलब रस्सी घूमती जा रही है, और ये जो है एक पुल्ली से पास हो रही है मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल पास करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इधर, ये यहाँ से कनेक्ट है किसी चीज़ से, और उसके बाद ऊपर क्या है, इसको ऊपर कर दिए और यहाँ एक पुल्ली लगा दीजिए ऐसे, ठीक है, और इस पुल्ली को यहाँ फिक्स कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक जो है ऐसे मास रखा हुआ है, ये क्वेश्चन है इनका, ठीक। एक मास यहाँ लटका दीजिए, उनका कहना बस ये है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं आपसे, वो ये बोल रहे हैं, ठीक। उनका कहना ये है कि भाई साहब ये जो है, सपोज करो ये जो है कि 2 मीटर/सेकेंड से इस तरफ आ रहा है, उनका कहना है कि ये वाला जो है 3 मीटर/सेकेंड से इस तरफ आ रहा है। ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे आप, सब सिंपल कह रहे हैं। फिर वही कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये बताइए कितनी वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा होगा, ठीक है। इतना ही बोला उन्होंने। चलिए अपन कुछ नाम रख देते हैं, मास का हमें यूज़ नहीं है अभी। जब एक वेलोसिटी दी हो, किसी और वेलोसिटी पूछे तो मास वगैरह निकालने कोई, मतलब मास क्वेश्चन दिया हो चाहे ना दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब हम टेंशन निकालेंगे तो हमें मास की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन M3 ले लेंगे, उसको M2 बोल लेते हैं, इस वाले को M2 बोल लेते हैं, ठीक है। एक पुल्ली ये है, एक पुल्ली ये है, ठीक। स्ट्रिंग कितनी है यार, मुझे स्ट्रिंग 2 दिख रही है आपको, ये देखिए, ये यहाँ ख़त्म हो रही है इस पुल्ली से कनेक्ट होकर, फिर यहाँ से घूमती हुई ऐसे आ रही है, ये जा रही है, ठीक। इसकी वेलोसिटी 2 मीटर/सेकेंड, इसका मैं पूछ रहा हूँ, इसका 3 मीटर/सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस v की वैल्यू को निकालने की पहले कोशिश करिए, पहले आप कोशिश करिए फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको टाइम दिया, थोड़ा फास्ट प्लीज़, थोड़ा फास्ट करें, 1 सेकेंड, थोड़ा सा 1 सेकेंड। ठीक, वो थोड़ा सेट नहीं था कैमरा, चलो क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? यस, कर लिया, मैं बताऊँ? चलो अब मेरी बारी, ठीक है भाई। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं तो करते रहें, तब तक मेरी बारी है तो भाई थोड़ा बहुत पेन चलाता रहूँ। चलो, तो अब मैं इस डायग्राम को समझाता हूँ आपको। तो हमने ये पकड़ा, चलो कुछ बच्चों को कन्फ्यूज होता है, डायरेक्ट में वेलोसिटी ले लिया, वेलोसिटी ले लें डायरेक्ट, क्या होता है मालूम कि डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है यहाँ आ गया, ये तो फिक्स है, तो यहाँ तो वेलोसिटी 0 पुट करना पड़ेगा, यहाँ वेलोसिटी यहाँ भी 0 पुट करना पड़ेगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इस वाले का, ये इससे कनेक्ट है, इसको अपन v बोल के रखा है, इसको v3 बोल दीजिए।
तो ये वाला ये मास इससे कनेक्ट है, तो ये दोनों डंडी कनेक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा V3, ये वाला भी कितना हो जाएगा नीचे की ओर कितना हो जाएगा V3 हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ पर? या किसी और चीज़ की जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई वैल्यू अगर ये वाला जो है ये वाला इस तरफ आ रहा कितने से V2 से, ये 0 होगा क्योंकि ये फिक्स्ड पुली से कनेक्ट है, ये 0 होगा क्योंकि ये फिक्स्ड पुली से कनेक्ट है। ठीक है क्या? और क्या आएगा? हाँ, इसको कुछ मानना पड़ेगा अपने को। ये अपन मान लेते हैं इसको VP मान लेते हैं। इसका तो हो गया, कोई डायरेक्ट मास से कनेक्ट है, तो ये वाला अपन V3 है, तो ये दोनों V3 हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। चलो तो स्टार्ट कर दे खेल। खेल स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? और हो तो बता दीजिए भाई, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है भाई, आप ये समझिए पहले, ये पुल्ली कहाँ आ रही है? नीचे। कितने से? अगर आपके यहाँ कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि कन्फ्यूज़ हो जाए आप, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता दीजिएगा। ये कितने, ये वाला एंड कितने से? नहीं, कोई कन्फ्यूज़न बता दीजिए भैया। V3, ये वाला इसको क्या बोल दिया अपन ने? VP बोल दिया है। तो इस पुल्ली कितने से बोल रहे हैं अपन? भाई देखो फिर बोल रहा हूँ, ये कितने से? V3 से, डायरेक्ट इससे कनेक्ट है, तो इसका एंड इधर पकड़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, है ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा अब देखो, इधर वाले को अपन बोल देते हैं स्ट्रिंग नंबर 1 बोल देते हैं, इधर वाले को स्ट्रिंग नंबर 1, इधर वाले को अपन बोल देते हैं स्ट्रिंग नंबर 2 बोल देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगर हम बात करें फॉर स्ट्रिंग नंबर 1, फॉर स्ट्रिंग नंबर 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर स्ट्रिंग नंबर 2। ये स्ट्रिंग नंबर 1 है, दूसरा क्या है? स्ट्रिंग नंबर 2 है। अब मुझे बताइएगा, स्ट्रिंग नंबर 1 की बात करें, यहाँ स्टार्ट करेंगे। ये कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, क्या आएगा? माइनस, क्योंकि इसके आगे बढ़ने से ढीलापन आ रहा था। इसको देखो, इस आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा? ढीलापन नहीं आएगा इस सेक्शन के ऊपर, तो माइनस ऑफ क्या होगा? अब इतना आ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इसका। ये वाला 0, तो इसको 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब इधर आ जाइएगा, ये वाला 0, तो इसको 0 लिख दीजिए। इसका ये वाला, ये कहाँ जा रहा है? नीचे। कितने से? V3 से, तो प्लस आएगा माइनस है? प्लस आएगा, रस्सी टाइट होगी, इधर नीचे आने से वाला सेक्शन टाइट हो जाएगा, तो प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? V3। इसको पकड़िए, ये कहाँ आ रहा है? नीचे ही आ रहा है, सही है। ये हमने कहा ना, जब आप इसको देखेंगे बस यहाँ ए ऊपर कुछ नहीं देखा, बस आपको ये दिखाई देना चाहिए, तो इसके नीचे आने से रस्सी ये वाला सेक्शन क्या होगा? टाइट होगा, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, ये क्या है? VP, और ये यहाँ कनेक्ट है, तो ये भी कितना होगा? VP ही होगा, यस। बट इसके नीचे आने से रस्सी क्या होगी? ढीली पड़ेगी। हमने कहा ऐसे देखिए, फिर देखो पहले ये, अरे ऐसे है ना यार, ये नीचे आएगा रस्सी क्या होगी? टाइट होगी। लेकिन अगर ये नीचे आएगा रस्सी क्या होगी? ढीली नहीं होगी। अरे होगी यार, क्या कन्फ्यूज़ हो रहा है? ये नीचे आएगा तो रस्सी क्या होगी? देखो इसको मत देखो ना, तब ये नीचे रस्सी क्या होगी? टाइट होगी। ये नीचे रस्सी क्या होगी? ढीली होगी। आप स्ट्रिंग नंबर 1 को देखो ना, स्ट्रिंग नंबर 2 को नहीं देखना है। अब बताओ, तो ये कहाँ आ रही है? नीचे, तो क्या आएगा? रस्सी ढीली पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस ऑफ VP, और ये कहाँ जा रहा है? नीचे, तो इसी नीचे रस्सी टाइट होगी, है ना। ये क्या होगा? प्लस ऑफ क्या होगा? V3 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पर क्या आ गया? आई थिंक VP इक्वल टू BP, ये BP इक्वल टू क्या आया था? ये VP इक्वल टू, इसको ट्रांसफ़र कर दिया है 2V3 और माइनस ऑफ V1 आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें अब स्ट्रिंग नंबर 2 पे आ जाइए। स्ट्रिंग नंबर 2 को देखिए, ये रहा, ये कितना है? ये इस तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? इसके इस तरफ जा रस्सी क्या होगी? ढीली पड़ेगी, और ये 0, मतलब ये 0 माइनस ऑफ क्या जाएगा? V3 लिख दिया गलती से, V2। ये 0, अब इसकी बात होगी, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये 0, ये कितना है भाई साहब? VP, और इसके नीचे आने से रस्सी क्या होगी? टाइट ही होगी, तो मतलब प्लस ही आएगा। कौन से की बात कर रहा, समझ में आया कि नहीं यार? मैं इसमें स्ट्रिंग नंबर 2 पे हूँ, इस पे हूँ। जब ये नीचे आएगी तो हम इस सेक्शन में मेरा ध्यान होगा। ये जब नीचे आएगी रस्सी क्या होगी? टाइट ही तो होगी, है ना। ये क्या होगा? रस्सी टाइट होगी, बट वो वाला क्या है? फिक्स्ड है। तो ये क्या आ गया आपका? प्लस VP प्लस 0, ठीक है। समझ में आ गया? यस, ओके। देखिए यहाँ पर 2VP इक्वल टू क्या आ गया आपका? V2। अब अगर आप देखें तो यहाँ से आप BP की वैल्यू को वहाँ पे करिए, रिप्लेस मार दीजिए, तो यहाँ 2VP कितना है? 2V3 माइनस ऑफ V1, 2V3 माइनस ऑफ V1 इज इक्वल टू क्या है? V2। 2 2 ज़ा 4, तो 4V3 माइनस ऑफ 2V1, और ये आ गया V2 आ गया। बोले क्लियर है?
अब क्या करेंगे, वैल्यूज डालना चालू कर देंगे 1 by 1। ठीक है, बताइए V1 कितना, V1 निकालना था कि नहीं, V3 निकालना है। तो V1 कितना है अपने पास, 2 दिया हुआ है, यानी V3 निकालना ही है, तो 4V3 फिर ट्रांसफ़र कर लें इसको, है ना, ये V2। अब वैल्यू डालते हैं क्योंकि V3 निकालना है, तो V3 को लेफ्ट में रख लेंगे ना। 2 V1 कितना दिया आपने, V1 मैंने आपको 2 दिया हुआ है, तो ये 2 प्लस ऑफ V3 सॉरी प्लस ऑफ V2, उल्टा क्यों बोल रहे भाई, ये इधर जा रहा है ना, तो ये 3 दिया है, 4V3, 2 2 ज़ा 4 + 1 कितना हो गया, क्या बोल रहा हो, 4 + 3, माफ़ी चाहूँगा। तो V3 = आई थिंक 7/4 मीटर पर सेकेंड आ गया। बोले क्लियर है कि नहीं है, तो 7/4 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी चल रही है V3 की। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, यस 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 यस। चलिए इसे कॉपी करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब अगला 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 ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कर लेंगे, थोड़ा वैरायटी चेंज की जाए, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे वाले आते हैं ना, इसको देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस। सिंपल 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी देख लेते हैं ताकि एक वैरायटी छूट नहीं पाए। जैसे अब देखो बोलते हैं ना कि एक ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक और ऐसे कनेक्ट है 2 ब्लॉक, ये M1 और ये M2, ठीक है। यहाँ पर बीच में पुल्लियाँ लगा देंगे अपन अभी। देखिए ऐसे करके एक पुल्ली यहाँ लगी हुई है, मान लीजिए एक पुल्ली यहाँ लगी है, ठीक है। और एक और बनाएंगे क्या, नहीं मत रहने दीजिए, चल छोड़ो। यहाँ से इसको घुमाया, ये ले गए, ये यहाँ से गया, फिर यहाँ से एक पुल्ली लगा दिया इसके ऊपर, फिर ये घूमता हुआ ऐसे आया, फिर यहाँ से एक पुल्ली लगा दिया गया, फिर यहाँ घुए ऐसे करके पुल्ली, और ये ऐसे इसके ऊपर आया, और यहाँ जाकर ये ऐसे लपक गया। ऐसे दे देते कनेक्ट करके, ठीक है। फिर आपसे वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो M1 वाला है अगर 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है M1 वाला, तो ये बताइए कि M2 की वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, बताइए कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ M2, ठीक है। तो अब सी बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बी पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। अब चल वही बात है, पहले आप एक बार करिए फिर मैं कोशिश करता हूँ। पहले आप करिए, फटाफट करिए, हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, सॉरी, अब देखो रस्सी कितनी है, एक ही रस्सी दिख रही है, एक ही स्ट्रिंग दिख रही है। अरे बोलो भाई, ये देखिए ना, ये रस्सी घूमी हुई है, ऐसे 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 घूमी हुई है, और हम पढ़ ही रहे हैं स्टार्टिंग से मासलेस स्ट्रिंग की बात ही हो रही है, आपको मालूम है, ठीक है। बिल्कुल हम ध्यान से करिए कि भी चीज़ मिस ना होने पाए बेटा, है ना, ऐसा ना जल्दबाजी में आप मिस कर दें। चलो अब 1 by 1, इसे कहाँ लिया इन्हें, इस तरफ लिया है, तो मैं इसको सपोज कर रहा हूँ x1, ये इस तरफ, तो इसको मैं सपोज कर ले रहा हूँ x2। समझिएगा x2 ही क्या है, x2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx2/dt। यहाँ पर जो dx2/dt है वही क्या है, v है, वही एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये जो है आपका, ये जो b1 आप बोलते हैं जिसको आप कह सकते हैं, ये एक प्रकार का dx1 क्या होगा, dt होगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। अब बताइए, ये देखिए इसे कहाँ लिया आपने, आगे, इसको भी आगे, ठीक है। अब सेक्शन पकड़ लीजिए, कितने 1 2, रस्सी एक है, सेक्शन पकड़िए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने सेक्शंस हो गए आपके, 6 सेक्शंस हो गए, है ना। आप देखिए हर सेक्शन के एंड को ये चेक कर लीजिए कहाँ जा रहा है। आइए 1 by 1, ये इसको पकड़िए, ये रहा, ये अगर ये मास आगे जाएगा तो ये एंड इसी मास से कनेक्ट है, ये भी कहाँ जाएगा, आगे की ओर जाएगा, कितने से, x1 से आगे जाएगा। ये वाला कहाँ है, ये वाला मास इस पुल्ली से कनेक्ट है, ये मास x2 से आगे जा रहा है, तो पुल्ली भी x2 से आगे जाएगी, तो इसके दोनों जो एंड है वो भी x2 से आगे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये वाले ये भी x2 से आगे जाएगा, ये भी जो है आपका x2 से आगे जाएगा। ये किससे कनेक्ट है, M1 से, M1 में M1 बोलो है ना,
भाई ये वाला एंड पुल्ली से, पुल्ली जो है M1 से कनेक्ट है, तब M1 कहाँ x1 से आगे जा रहा है, तो पुल्ली भी x1 से आगे जाएगी, तो उसका एंड भी x1 से आगे जाएगा। यानी ये वाला जो है बेटा ये x1 से आगे जा रहा है ना, ये भी x1 से आगे जा रहा है, ये भी x1 से, ये भी x1 से, ये भी x1 से, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, x2 और x2। देखिए कहीं मिस्टेक ना होने पाए ना। अब बताइए ये सब आगे जा रहा है, ये सब आगे जा रहा है और ये सब ऐसे आगे जा रहे हैं। बस पता करना है कौन से एंड पर क्या हो रहा है, कोई छूट तो नहीं गया। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका छूट गया है क्या, इस वाले का छूट गया है, सही है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। अब बताइएगा, चालू हो जाए। इसके आगे जाने से रस्सी ढीली होगी, इन सब के देखो ये ढीली हो रही है वाला एंड, इसके ढीली होगी, ढीली होगी, ढीली होगी, ढीली होगी। इसके आगे जाने से रस्सी टाइट होगी, सीधा से ये कितने होगा, माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा -x2 + x1, सेम टू सेम, फिर वही -6 टाइम्स आ जाएगा ये। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, है ना। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं लर्निंग स्टेज में हूँ, तो आपसे पहले मैं कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, पर जितना कोशिश कर पा रहा हूँ। कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये रहा आपका x2 + x1 प्लस -x2 + x1, दैट इज़ योर 0। 6 आ गया है, यानी -6, 6 है ना भाई, 1 2 3 4 5 6, ये और प्लस ऑफ ये इतना 0। अब बताइए क्या हो जाएगा। क्या आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों इक्वल आ रहा है, x2 = x1। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx2/dt, ये dx1/dt, बोलो क्लियर है। dx1/dt इज़ योर 3 और dx2/dt क्योंकि पूछ रहा है, इसको अपने v बोला है, तो यहाँ पर v की वैल्यू भी 3 ही आ रही है। बोलो क्लियर है क्या। तो कभी कभी वो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लीजिए पहले। देखो अब हम कुछ टफ कर रहे हैं, पहले बेसिक तो क्लियर कर ले। टफ कर रहे हैं भाई, पहले बेसिक्स बच्चे क्लियर हो। टफ करने का तो थोड़ी होता है कि हमें ही आए, अपन सीखने आए ना बेटा, यहाँ पर सबको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कुछ वैरायटी को चेंज कर रहे हैं थोड़ा बहुत, है ना। देखिए अब क्वेश्चन कुछ आते हैं आपके मंकी वाले क्वेश्चन के। एक मंकी है, एक रस्सी पर क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ा है, नीचे चढ़ रहा है, इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए मंकी हो या आदमी, अब आदमी को चढ़ाएंगे तो वो चढ़ ना पाए, मंकी तो पक्का चढ़ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन मंकी वाले समझिए, रोप की। बार बार कह रहा हूँ, रस्सी हमारे पास क्या है, मासलेस चल रही है, ठीक है। हुआ क्या कि इस पर जो है एक मंकी ऐसे लटका हुआ है, पहले केस में सिर्फ ऐसे बैठा हुआ है, कुछ खा रहा है, केला वाला कुछ खा रहा होगा, ये ऐसे, ठीक है। इस पर जो है, इस पर मंकी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है कि मंकी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है। इस वाले केस में ये देखिए मंकी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। इस वाले केस में मंकी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। और क्या होगा केस, ठीक है। अब समझिए, मंकी का मास m है। अब इसका क्या करेंगे, हम FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। मंकी रस्सी को पकड़ता है तो रस्सी और मंकी के हाथ के बीच में जो ये अपना होता है, इसके बीच में फ्रिक्शन रहता है ना, याद रखिएगा। अगर इस पूरे खेल को समझें कि है क्या चीज़, समझिए पहले। एक स्ट्रिंग है, ये सपोज करो मंकी का हाथ है, तो मंकी का हाथ क्या कर रहा है, क्या है, लटका हुआ है, यस या नो। बात समझिए, लटका हुआ, बस समझिए पहले बात को, ऐसे समझो आप। जैसे ये मंकी को बना लो पहले, अरे वैसे भी मंकी है यार, ये जो है आपका ये mg नीचे लटक रहा है भाई, mg ग्रेविटी काम ही कर रही होगी। अब ये जो मंकी है, मंकी का ये जो हिस्सा है हाथ वाला है, ठीक है। अब जो मंकी का हाथ हिस्सा है वो किससे कनेक्ट है, रस्सी से। तो इस मंकी पर क्या हो रहा है कि mg क्या लग रही है, ड्राइविंग फोर्स लग रही है। बता चुका हूँ ड्राइविंग फोर्स के बारे में। ड्राइविंग फोर्स नीचे, मतलब ये mg इस मंकी से बोलेगा चल नीचे। तो ये किससे कनेक्ट है, मंकी का हाथ में कनेक्ट है। मंकी की पूरी बॉडी की बात थोड़ी, मंकी का जो हाथ है वही तो रस्सी से कनेक्ट है। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब ये mg नीचे जो कि प्रकार से ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ये मंकी के हाथ के पास गया, पूरी मंकी की पूरी बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे mg जाने की कोशिश कर रही है।
तो जो रस्सी होती है, रस्सी को नीचे की ओर क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, एफ, ध्यान रखिएगा, ये एफ लग रहा है, रस्सी पे एफ नीचे लग रहा है, और ये जो मंकी के हाथ पे जो पंजा है उसका, उस पे एफ कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। इसी एफ की वजह से, इसी फ्रिक्शन की वजह से ये जो रस्सी है, रस्सी में क्या आ रही है, टेंशन आ रही है। ये टेंशन और ये फ्रिक्शन आपस में क्या है, इक्वल है, और टेंशन फ्रिक्शन के इक्वल है, और ये फ्रिक्शन, ये दोनों इक्वल ही है। इसलिए हम लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो लिखा रहता है, ये डायरेक्ट डायग्राम ऐसे बनाते हैं हम लोग कि ये भैया मंकी है, नीचे कौन काम कर रहा है, mg, और ऊपर काम कर रहा है t। एक्चुअल में t नहीं होता, वो फ्रिक्शन होता है। क्लियर है क्या? फिर से बोल रहा हूँ, मंकी पर mg एक ड्राइविंग फोर्स लग रहा है जो नीचे जाने की कोशिश करवा रहा है उसको। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मंकी का जो हाथ है जहाँ उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो रस्सी क्या बोलेगा, चल नीचे चल, मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, नीचे लगाएगा। रस्सी उस मंकी के हाथ के पंजे पर कहाँ लगाएगी, ऊपर लगाएगी। अब इस रस्सी में जो टेंशन आ गया, टेंशन जो आ गया है रस्सी में, जो टेंशन आया वो किसके, इस फ्रिक्शन की वजह से आया है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये फ्रिक्शन और टेंशन आपस में इक्वल हो गए, यस, वो टाइट कर रहा है, और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल तो है ही, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि ये क्या है, आपका टी है। ओके, हर जगह यही बनाते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। अब बताइए, ये तो रेस्ट में है इस समय, ये जो मंकी हो क्या है आपका, रेस्ट में है। अगर मंकी रेस्ट में है तो क्या होगा बताइए? स्वाभाविक सी बात है कि जो टी है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। टी mg को बैलेंस नहीं कर रहा, बार बार कर रहा, एफ mg को बैलेंस कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वो तो इक्वल हो रहा है, तब इक्वल कर दे रहे हैं हम लोग। टी इक्वल टू mg, मतलब इस केस में जो रस्सी में टेंशन आएगी वो मंकी के वेट के बराबर आएगी। इस केस में अगर देखें, सब कुछ वही का वही रहेगा, फिर वही बात, ये है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है रस्सी में, और यहाँ पर एक फ्रिक्शन, यहाँ का टी किसके बराबर है, एफ के बराबर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हम लोग टी यूज़ कर देते हैं। क्लियर है ना? कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं कि आप टी बना दें और फिर एफ के बारे में कोई आपके पास नॉलेज ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, mg, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स से माइनस कर देंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू m में यूज़ करने जा रहे हैं। ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, तो t माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। क्योंकि मंकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सलेशन नहीं है, तो इस केस में भी t इक्वल टू क्या आएगा, mg ही आएगा। बड़ो क्लियर है? सेम कंसेप्ट यहाँ पर देखिए। अब देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हुए बच्चों। यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन है, mg लग रहा है। बोलिए भाई, ऊपर जो है स्वाभाविक सी बात है वही फ्रिक्शन लग रहा है, मैं डायरेक्ट टी लेता हूँ, आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो है v से नीचे आ रही है। अब बताइए, इस केस में mg माइनस टी इक्वल टू m इंटू 0। सॉरी बच्चों, तो ये mg कहाँ लग रहा है बेटा, नीचे, t ऊपर। टेंडेंसी कहाँ है इसके अंदर नीचे आने की, यानी mg माइनस टी करा जाएगा। इसमें टेंडेंसी ऊपर थी इसलिए हमने t माइनस mg लिखा होगा, है ना। अब देखिए 0। अब बताइए क्या हो गया, यहाँ पर अगेन t इक्वल टू क्या आ गया, mg। तो बच्चा हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि मंकी सिर्फ रस्सी को पकड़ के लटका हुआ है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तीनों ही केसेस के अंदर टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंशन क्या रहेगा, t इक्वल टू mg, यानी वेट ऑफ द मंकी रहेगा। इसमें आ जाते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा। अक्सर क्या होता है, इस क्वेश्चन में एक तरीके से और समझाता हूँ आपको, वो समझिए। पहले ये समझिए, मंकी रस्सी पे चढ़ रहा है, रस्सी तो क्या है, रेस्ट में है ना। इसको ऐसे कर दीजिए, एक ग्राउंड भी तो रेस्ट में ही रहता है, ग्राउंड भी तो रेस्ट में रहता है ना। अब देखिए, मंकी रस्सी पे चल रहा है, किसके सहारे, मतलब रस्सी पर हाथ के चढ़ रहा है, हाथ के सहारे, ठीक है ना। अब मुझे बात बताइए, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बना दूँ, समझिए बात को, ऐसे समझा दूँ, ऐसे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे रस्सी रुकी हुई है तो यहाँ पे ग्राउंड रुका हुआ है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। समझिए, अब देखो समझो, यहाँ पर समझिएगा, इसका मैं एबीडी बना रहा हूँ, किसका, मंकी का। समझिएगा, ये कौन है बेटा, ये mg है, ऊपर वही टेंशन फ्रिक्शन वाली बात हो रही है। क्लियर है क्या? यस। अब बताइए ये कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन देखिए, अच्छा अक्कल लगाइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की कोशिश करिए, डिटेल्स में। जब ये मंकी है, नीचे कौन काम कर रहा है, mg, ठीक है। अब बताइएगा, मंकी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, टेंडेंसी ऊपर जाने की है। तो अब बताइए क्या कर रहा होगा,
आप खुद बताइए क्या कर रहा होगा भाई? रस्सी को ऐसे पकड़ के ऐसे फ्रिक्शन ही तो लग रहा होगा यार, उसी के सहारे तो ऊपर की ओर जा रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक। चलिए आपको इसमें कंफ्यूज होना है, आप ऐसे समझिए पहले भी तो आप इसको, नहीं तो मान लो कंफ्यूज है तो आप देखो जाए। अब बताइए, बताओ क्या होगा? ऊपर जा रहा मतलब क्या हो जाएगा? टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। तो टेंशन कितना हो जाएगा इसमें? एम जी प्लस एम ए। बोलो क्लियर है क्या? इस वाले केस में क्या आ जाएगा? कंफ्यूज मत हो भैया, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो भैया। ये देखिए इसका एबिट बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये एम जी है, ऊपर टी, ठीक है। याद रखिए फ्रिक्शन रहता है जो लग रहा है उसके हाथों के बीच में, ए। अब बताओ क्या होगा? इस केस में नीचे टेंडेंसी है तो टी माइनस सॉरी एम जी माइनस क्या हो जाएगा? इक्वल टू एम ए हो जाएगा। तो टी को ये इधर तो ये आ जाएगा एम जी माइनस ऑफ एम ए। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? उम्मीद करता हूँ कि ये वाली पॉइंट समझ में आ गया। कॉपी करिए फिर नेक्स्ट। सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक की बात हो रही है। देखिएगा, अब मुझे बात बताइएगा, अभी तो एक मंकी की बात हो रही है। अब मान लीजिए कि दो मंकी है, एक मंकी ये है, एक मंकी ये है। इसका मास m, इसका मास 2m, ठीक। अब ये हुआ कि सपोज करते हैं कि ये मंकी ऊपर जा रहा है a से, और ये मंकी जो है नीचे आ रहा है, क्या लेंगे? वेलोसिटी ले लेते हैं, v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमसे पूछा जाए दो पॉइंट है, या a पॉइंट है और यह b पॉइंट है। हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड टेंशन एट पॉइंट a एंड पॉइंट b। मतलब रस्सी में जो स्ट्रिंग है, रोप है, उसमें दो पॉइंट्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि फाइंड टेंशन एट पॉइंट a एंड पॉइंट b। रोप तुम्हारा मासलेस ही चल रहा है। अब इसे कैसे करा करेंगे वो समझिए, पहले आपका लगाइए। आप चुपचाप से ये बनाइए, ये क्या है आपका? मंकी नंबर। इसको मंकी का नाम क्या रखेंगे? ये पहला मंकी, इसका ऐसे हम दिखा दीजिए, हो जाएगा। एक मंकी ये रहा, एक मंकी ये रहा। एक कौन सा मंकी? इसका मास 2m है। अब ये मंकी जो है, इस मंकी पर श्योर है कि mg धरती माता, तो भाई फोर्स अपना लगाएंगे ही, माँ होती है। देखिए तो ये mg और ये 2mg, ठीक। इसके ऊपर कौन है? ये वाला हिस्सा है ये। तो यहाँ पे अपन टेंशन ले लेते हैं T1, और इस हिस्से पे टेंशन ले लेते हैं T2। तो ये T1 यहाँ हो गया, यानी इस जगह पे T1 काम कर रहा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, रोप और मंकी के हाथ के जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन इसके बराबर हो जाता है तब हम बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं इक्वेट कर देते हैं हम लोग उठाकर। देखिए, और इस मंकी के नीचे वाले हिस्से पर क्या है? T2 है। मतलब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक T2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बात करो, इसकी 2m की, ऊपर सिर्फ क्या दिखाना पड़ेगा? T2, नीचे तो अपना mg है। अब बताइए ये कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है। पूछा जा रहा है टेंशन निकालो, T1 और T2 पूछ रहे हैं। अगर इसको समझने की कोशिश करें, पहले इसको ना लें, पहले इसको देख लेते हैं। इधर देखिए, ये जो है नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2mg माइनस ऑफ T2, 2mg माइनस ऑफ T2 इक्वल टू ma। बट समस्या ये है कि यहाँ पर a नहीं आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो 0 आ जाएगा। तो 2mg 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2, यानी T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2mg के बराबर आ गई। बोलो क्लियर? यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे अगर आप देखें, ये वाला ये कहाँ आ रहा है? नीचे। अगर ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि T2 प्लस ऑफ क्या हो गया? mg। नहीं, नीचे कौन जा रहा था? ऊपर जा रहा था ना, ऊपर। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा देखने में गलती हो गई। T1 माइनस ये क्या हो जाएगा? T2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? mg इक्वल टू ma। ऊपर जा रहा है T1, नीचे है तो T2 ये मतलब ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स से माइनस करके वो हो गया F नेट, F इक्वल टू ma लगा रहे हैं। यहाँ बताइए क्या आ गया बेटा? T1 माइनस T2 को लोग फाइंड कर चुके हैं, 2mg। तो यहाँ पे 2mg और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? mg इक्वल टू ma। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, टेंशन पूछ रहा है ना,
तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर 3 हो गया ऊपर, तो ये हो गया ma प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 3mg, यानी इसका मतलब ये है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे टेंशन इतने का लग रहा है ma प्लस 3mg का, इधर वाले पोर्शन पे कितना लग रहा है 2 टाइम्स ऑफ mg लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या? यस। अब वो 2 मंकी जगह 3 मंकी कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं कर लेंगे। जैसे भाई अगर यहाँ पे क्या दे देता है, एक्सलरेशन दे देता सॉरी भाई थोड़ा सा गला खराब है। अगर यहाँ पर जो वेलोसिटी दी हुई है क्या दे दिया होता, एक्सलेरेशन दे दिया होता, तो क्या करते हैं यहाँ पे 2m इंटू जो दिया होता वो रख देते हैं अपन, स्वाभाविक सी बात है। सही है, ठीक है भाई, ओके चलो हो गया, कॉपी करिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि कम से कम रस्सी इस प्रकार से आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब देखिए, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिएगा अब क्या हुआ। मंकी, थोड़ा जानते हैं मंकी मंकी ही होते हैं भाई, नटखट स्वभाव के। यहाँ पर ये आया, उन्होंने कहा कि एक मास है m0, ठीक है। अब इस तरफ क्या हुई कि एक रोप ऐसे है, ऐसे, इसी पर एक मंकी जो है ऐसे, जिसका मास कितना है m है, ठीक। और ये जो मंकी है ये मान लेते हैं कि a0 से, इसको काम कर, इसको नॉट कर दिए, इसको m कर दिए, देखने में अच्छा लगेगा, नॉट नॉट हो जाएंगे ना मंकी का। तो m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक, m0 क्या है, मास ऑफ द मंकी, एंड a0 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी। जो ये मंकी है वो a0 से ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मगर ये a0 क्या दिया वो बताना पड़ता है क्वेश्चन में, a0। तो ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप, यानी रोप की रेस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है मंकी का। यानी क्या दिया है, तो ये एक्चुअल में दिया है ए, ध्यान दीजिएगा, ए मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप, यानी ऑब्लिक कर दिया, ऑब्लिक तो कॉमन लगा सकते हैं कोई किसी कि ए बी लिखिए, ए ऑब्लिक बी या ए कॉमा बी, है ना, ऐसे मैं ए ऑब्लिक लिख देता हूँ ज़्यादा। तो ये आ गया आपका रोप। यानी कहने का मतलब ये है जो ये a0 दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रोप दिया है, मतलब ए मंकी रोप, मतलब रोप पर बैठ के अगर आप देखोगे तो मंकी आपको क्या दिखाई देगा, a0 से ऊपर दिखाई देगा, ठीक। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बोला जा रहा है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमसे करेक्ट स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करिए। बोलो क्लियर है क्या? अब इसको समझा जाए कि भाई ये कैसे क्या हो रहा होगा। तो अब देखिए करने के बहुत तरीके होते हैं, आप पहले बस 1 बाय 1 सीखिए, ठीक। अब सॉल्यूशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सबसे पहले तो इसको आप करिए, आपके आंसर में m होगा, m0 होगा, a0 होगा। टेंशन इन द क्या निकालनी है, स्ट्रिंग निकालनी है। सबसे पहले आप करिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ आपको तरीके से, करिए, फिर सीखिए, सिर्फ अपने दिमाग का यूज़ करिए, हम जाम पड़ा हुआ है दिमाग, बिल्कुल खोलिए उसको, ठीक हो गया क्या? सिर्फ स्पीड मेंटेनिंग, मैं तो सिखा रहा हूँ, सबको लेके चलना है मुझे, तो अपनी स्पीड से करिए ना, आप अपनी स्पीड भरपूर रखिए, बिल्कुल तेज रखिए, भरपूर स्पीड रखिए, ओके। चलो अब अपन काम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको करने का बहुत तरीके हैं। पहला तरीका सुनिए पहले, ये देखिए, अभी मैंने क्या नहीं बनाया, अभी मैंने मंकी को नहीं दिखाया। हम ये मान लेते हैं कि जो रोप है, ये रोप मंकी ऊपर चढ़ रहा है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है a0 से ऊपर की ओर जा रहा है, कौन, ब्लॉक, ये ब्लॉक ए से ए ब्लॉक जो है ए से ऊपर जा रहा है। तो व्हाट इज ए, ये जो है एक्सेलरेशन ऑफ क्या है, ब्लॉक, कुछ बोला नहीं, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये है अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है और ग्राउंड पे खड़े होकर
इस ब्लॉक को देख रहा होगा तो उसे क्या हो रहा होगा, ए से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एग्री? अब उसको ये चीज़ ऊपर दिखाई दे रही होगी जाते वक्त, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको रस्सी का ये वाला हिस्सा कहाँ दिखाई दे रहा होगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? यस। अब खेल देखें, स्टार्ट हो गया। इसमें आपको एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा आप कौन सी डायरेक्शन को प्लस या माइनस ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। 1 पर अब देखिए, आप जानते हैं बच्चों कि ए अगर हम मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप बोलते हैं, ठीक है, रोप, ठीक है, बोलो, यहाँ पर वेक्टर लगा लिया हमने, तो यहाँ पर ए रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात हुई थोड़ी सी, माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा, रोप, और ये सब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। हम मंकी का जो एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये नोटिस करिएगा, आप अगर यहाँ वेक्टर नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है कि जब ऐसे सॉल्व हो रहा, कैसे, यूँ चलते हैं 1D में, ऐसे ऐसे चल रहे हो, तो क्या है, तब आप विदाउट वेक्टर भी सॉल्व कर, सिंपल तो आपको ऐसे लेकर सॉल्व करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब किसी एंगल पे भी हम लोग पढ़ेंगे, किसी एंगल पे चल रहे होंगे, जैसे कि एक मान लो एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, उस केस में क्या होता है, तब तो आपको वेक्टर के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करिएगा, है ना। अरे तो अभी मैं लगाया नहीं मैंने वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अरे मैं ही समझाऊंगा यार, है ना, क्या को बढ़ा रहा है। अच्छा मुझे बताइए, आपने क्या डिसाइड कर लिया, इसको प्लस डिसाइड कर लीजिए, ऊपर वाले को, अपन ऊपर वाले को प्लस डिसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला प्लस है। अब बताओ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप कितना दिया है, ए नॉट, ऊपर वाले को प्लस लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला ए नॉट दिया हुआ है, अपने को ए मंकी माइनस ए रोप, मंकी जिस हिस्से पर चढ़ रहा था वहाँ का रोप कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था, कितने से, ए से, आपने ऊपर वाले को प्लस बोला है तो आपको ये बोलना पड़ेगा, तो ए नॉट ए मंकी प्लस ऑफ ए हो जाएगा। आपको ए मंकी निकालना पड़ेगा, मंकी इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ए नॉट माइनस ए, यानी मंकी ग्राउंड से खड़े होकर कोई बंदा मंकी को देख रहा होगा तो उसे दिखाई दे रहा होगा ए नॉट माइनस ए से, और जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है वो ऊपर वाले को प्लस लेके चल रहा है। ठीक, और अगर मान लीजिए अगर ए नॉट की वैल्यू ए से ज़्यादा हुई, मान लो ज़्यादा हुई, तब क्या होगा, ए नॉट ज़्यादा है तो ए मंकी पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स ग्राउंड पे खड़ा हो बंदे को ये मंकी कहाँ दिखाई देगा, गया ये मंकी इसको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वही चीज़ अगर सपोज करो ए नॉट कम हुआ ए से, तो ए क्या हो जाएगा, ए मंकी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निगेटिव में, यानी ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदे को ये चीज़ ऊपर नहीं जाता हुआ कहाँ दिखाई देगा, बल्कि नीचे दिखाई देगा। क्लियर हुआ मेरी बात, समझ में आ गई। ये जो ए मंकी आया है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आया है, बोलो क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे, आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे ब्लॉक का और मंकी का। ये एम है, नीचे कौन काम कर रहा होगा, एम जी, और ये ऊपर काम कर रहा होगा टी, और इसे कहाँ क्या बोला है आपने, ए से ऊपर बोल दिया है, बात खत्म। ऊपर बोल दिया है, इसका मतलब ये है कि टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो गया, एम में, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है क्या, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, उसको सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, अब किसकी बारी आई, मंकी की बारी आई, तो मंकी का मास आपने एम नॉट लिया है, तो एम नॉट जी, ऊपर टेंशन टी की रस्सी देखिए घूम के आ रही है ना। अब इसका कौन सा एक्सेशन लिखेंगे, कौन सा वाला, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला मंकी का, तो ये है। ठीक है, और कुछ बोल ले रहे तो आप मान लिया करो कि ऊपर ही जा रहा है, निगेटिव आना है तो ऑलरेडी वो आएगा, है ना। अब बताओ ये क्या होगा, ऊपर की ओर, कहाँ से देखने पर, ग्राउंड से देखने पर दिखाई दे रहा है, कितने का, ए नॉट माइनस ए। अब बताओ ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो गया, टी माइनस एम जी, एम नॉट जी इक्वल टू एम इंटू मंकी, तो मंकी का मास, मंकी का एक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया, है ना। तो ये t माइनस क्या होगा, एम नॉट जी, और ये आ जाएगा एम नॉट, ये जो चीज़ लिखी हुई है ए नॉट माइनस है, दैट इज़ अ थर्ड इक्वेशन। बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को प्लस कर दूँ तो क्या लग रहा है, टी ने कैंसिल हो जाएगा, मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना। अगर आप देखें ध्यान से इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस में, माइनस और थर्ड, तो आप थर्ड को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कर दिए, टी से टी कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो गया है ना। अरे यार इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो जिसको माइनस करें वो साइन चेंज करेंगे ना उसका, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस कर दिया,
और टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आएगा माइनस एम जी और माइनस प्लस एम नॉट जी आ जाएगा। पहले प्लस वाले को लिख लो, तो एम नॉट जी और माइनस ऑफ क्या आ जाएगा एम जी इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एम नॉट फिर ए नॉट माइनस ए और ये वाला कितना आ जाएगा प्लस ऑफ क्या आ जाएगा एम ए आ जाएगा। यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे आप, ए नॉट का क्वेश्चन में दिया था, ए कैलकुलेट करेंगे तो ये जी आ गया, बोलिए एम नॉट माइनस एम, ठीक है इधर आइए क्या ए कैलकुलेट करना ध्यान रखिएगा, तो बाकी सबको भेजना पड़ेगा इस तरफ, ये आ गया उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस ऑफ क्या आ जाएगा एम नॉट ए नॉट माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस ए कॉमन, एम प्लस क्या हो जाएगा एम नॉट, ठीक है बेटा है। तो देयर फोर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा जी ये एम और प्लस ऑफ एम नॉट ए नॉट होल अपॉन क्या आ जाएगा एम प्लस एम नॉट टाइप का कुछ आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक आ गया। बोलो हमें क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब ए आ गया तो इस ए की वैल्यू को आप इस वाले में पुट कर दीजिए, डायरेक्ट क्या फेंक देगा टेंशन फेंक देगा, और इसी ए की वैल्यू को इसमें डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको एक्सलेशन ऑफ द मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। हमें टी निकालना है तो ए उठा उसमें डाल दीजिए, आपका टी सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट तो करिए कम से कम। बोलो क्लियर हुई बात समझ में कि नहीं है? हाँ आया, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन में, हटाओ इसको। अब थोड़ा थोड़ा मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले आप वीडियोस तुम पूरा ध्यान से देखे रहिए। मैं कह रहा हूँ कि एक पहले मैं बेसिक एरिया को क्लियर कर रहा हूँ। मेरा कंसेप्ट हमेशा एक रहेगा न्यूमेरिकल्स के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारा अगर थ्योरी हम खूब पढ़ लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स कम करते हैं, और न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम बहुत से कंसेप्ट भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखिए एक क्वेश्चन है, आप समझिए, हल्का सा मैं धीरे धीरे जहाँ में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं धीरे धीरे फ्रिक्शन वाले चीज़ को लेकर आऊँगा। सपोज करिए, ठीक है, अभी मंकी वाले बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, अभी कुछ और वीडियोज़ आने दीजिए, उसके बाद बहुत टफ हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले पूरा क्लियर हो जाना है। अच्छा बताइए बेटा, तो एक क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको फ्रिक्शन दे दिया होगा, ध्यान सुनिएगा, म्यू एस की वैल्यू 0.3, म्यू के की वैल्यू 0.2 दे के रखा हुआ, और ये मास है 5 kg का। यहाँ पर एक पुल्ली है, पुल्ली से सपोर्ट करता हुआ रस्सी आ रही, और यहाँ पर ये ऐसे। यहाँ पर एक मंकी है ये, जिसका मास मैं ले लेता हूँ 2 kg 3 kg 2 kg ले लेते हैं, 2 किलो का बच्चा छोटा सा मंकी, ज़्यादा छोटा है, हो गया है। अब बताओ अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा, कि सुनिए ध्यान से, ये मंकी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी इन द अपवर्ड डायरेक्शन इफ 5 kg ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द रफ सरफेस। यानी आपको जो ए है मंकी का वो निकालना है, ठीक है, रोप पे कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से क्या होगा ऊपर की ओर चलेगा, जिससे क्या हो जाए ये 5 kg का जो ब्लॉक है वो स्लाइड ना होने पाए। एक क्वेश्चन, ओके, सॉल्व करें, प्लीज़ सॉल्व करें, प्लीज़ सॉल्व करें, प्लीज़ सॉल्व करें, सॉल्व करें फटाफट, फिर बता रहा हूँ आपको। फिर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा क्यों है, आप सॉल्व तो करिए कम से कम। ओके, देखो अब ऐसे जब क्वेश्चन आया तब क्या सोचेंगे पहले, क्या ब्लॉक स्लाइड हो रहा है? नहीं, ये पक्का है कि आपको ए का एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। इट मीन्स कि इसके जो फ्रिक्शन है वो कहाँ पहुँच चुका होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुँच गया होगा, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक पहुँच गया होगा। तो भाई साहब इस केस में बताइए अच्छा क्या होगा, आराम से चलते हैं बिल्कुल, आप छोटे छोटे भाई ऐड करें पिछले टॉपिक्स को, है ना। अब बताइए इसमें अगर आप बात करें, इस ब्लॉक को ध्यान से देखें तो ये 5 kg का ब्लॉक है, नीचे लगेगा 5 × g, ऊपर लग रहा है नॉर्मल ऐसे लगता है, मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूँ धीरे से। ये जो है आपका t है, बोलो क्लियर है क्या? इससे मेरे हिसाब से जो n है वो 5 × g यानी 50 न्यूटन का लग रहा होगा।
और अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ मैक्स दैट इज़ द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो फॉर्मूला होता है भाई साहब म्यू एस इंटू एन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ मैक्स है, व्हाट इज़ म्यू एस इज़ 0.3, तो ये 0.3 और ये 50 दैट इज़ योर 15 न्यूटन का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ये आगे की ओर जाने की बात हो रही है, मतलब ये जो एफ मैक्स है वो, क्योंकि ए मैक्सिमम निकालना है, इट मीन्स कि टेंशन क्या कर रहा होगा, टेंशन कंटिन्यू बढ़ेगा अगर ए बढ़ेगा तो, ठीक है। टेंशन बढ़ने से क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा, स्टैटिक पहुँच जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब मुझे बताइए, अच्छा क्या ब्लॉक तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो T इक्वल टू एफ मैक्स आ जाएगा, और जो कि आ जाएगा आपका 15 न्यूटन आ जाएगा। टेंशन आपको मिल गया। अगर हम मंकी के पास पहुंच जाइए, तो ये रहा मंकी वाला हिस्सा, तो मंकी ये रहा, इसी रस्सी से कनेक्ट है, तो ये कितना है, T है, तो मंकी का हाथ में T। मैं बार बार फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन को हम इक्वेट करते हैं, है ना, जो हाथ और उसके लगता है। और कौन सा फ्रिक्शन रहता है, वो हाथ स्लिप नहीं करता, चढ़ रहे हैं, वो एक प्रकार से स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, याद रखिएगा, है ना। अगर रस्सी के ऊपर क्या हो जाए, हाथ फिसलने लगे, तब तो काइनेटिक हो जाएगा, तब तो काइनेटिक हो जाएगा। आराम से खट 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 चल रहा है, तो कौन सा होता है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब यहाँ पर मंकी का मास कितना लिया अपन ने, सिर्फ 2g लिया है, मतलब 2 kg, तो 2 × g हो जाएगा। अब इसका a निकालना है, a हमको t मालूम हो चुका है, 15 न्यूटन का t है। ऊपर जाने की बात हो रही है, तो यानी t माइनस 2g मतलब कितना हो गया, 20 न्यूटन। अब बताओ क्या हो जाएगा, t माइनस बोलो कितना आ जाएगा, 20 इक्वल टू ma, तो 2 × a, सही है ना। हाँ, ये कितना है, ये कितना है, मास बढ़ाना पड़ जाएगा, सही बात है ना। t माइनस 20 मास बढ़ाना पड़ेगा, इस मास को बढ़ाइए, क्योंकि a निगेटिव में आ रहा है, मतलब ये है कि मंकी अगर देखा जाए 15 माइनस 20, मंकी सिर्फ लटका भी रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, वो नीचे आना चालू हो जाएगा, सही है। तो अब क्या बढ़ा दें, इस मास को बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा मास को। चलिए इसको अपन कर देते हैं 1 kg, तब क्लियर हो जाएगा, है ना। अब बताइए, तो मामला उलझ जाएगा। 1g मतलब ये हो जाएगा 10। अब बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, निगेटिव में आने का मतलब क्या हो गया कि बस सिर्फ मास ही रहेगा, मंकी ऊपर नीचे जाएगा तब भी ऊपर नीचे नहीं होगा, तब भी क्या होगा, ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। सही है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब बताओ क्या हुआ, ठीक है, क्लियर है। अब बताइए क्या हुआ था यहाँ पर, अच्छा बताइए, सॉल्व करिए। यस, चलो अब बताओ, बराबर बोलो, कितना आया, टी कितना है, 15, ये 10 हो गया ना, 10 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 2, कितना आ गया, 5, तो a इक्वल टू 5/2 दैट इज़ योर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई ना आपको, मैंने कम क्यों किया भाई। अगर 2 kg का है तो ये मंकी सिर्फ बैठा भी रहेगा ना, तब भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। ये निगेटिव में आ रहा है भाई, टी उतना करके, क्लियर है क्या। चलो अब चलिए बात करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न तो पूछ लिया करिए, ऐसा कुछ नहीं है। और स्लाइड कर जाता है तो कौन करता है, तब तो हम काइनेटिक की बात करते हैं। चलो तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उम्मीद करते हैं कि जब मंकियों की वाले जब आए करेंगे क्वेश्चंस, बेसिक में बात कर रहा, कभी बिल्कुल वैरायटी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग अपना चेंज करने जा रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, आराम से। ये मंकी वाले बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले आराम सीखिए। पहले बार बार कह रहे हैं, पहले एक ए फॉर एप्पल सब सीख लीजिए, ये लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर, है ना। कुछ आप भी प्रैक्टिस करवाइए, करिएगा, कुछ मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। अब देखिएगा, अब कहानी थोड़ी सी बदलेंगे हम लोग। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, अब देखा होगा सर आपने, कि इस प्रकार से एक पिंजड़ा बना हुआ है, केव टाइप का, पिंजड़ा टाइप का। यहाँ पर क्या है, ऐसे देखिएगा, यहाँ से एक ऐसे एक पुल्ली जो है ऐसे है, इस पुल्ली से ऐसे होता हुआ जा रहा है और ये अंदर आ गया, और ये पुल्ली किसी ऐसे कनेक्ट है दीवार वगैरह से। अब उन्होंने ये कहा कि रस्सी यहाँ से आ रही है, यहाँ पर कोई मैन है, कोई आदमी है, ऐसे खड़ा है,
और रस्सी को पकड़ के खड़ा है, ठीक है। इस पिंजरे का ये m0 है और मैन का मास m है। क्वेश्चन अपने अपने हैं क्वेश्चन, और ये क्या कर रहा है, इस रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये मैन इस रस्सी को सिर्फ होल्ड किया हुआ है, मतलब ऐसे पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो कितने का फोर्स लगाए यहाँ से, कितने, यहाँ कुछ नहीं है मेरे, कितने का फोर्स लगाए, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, ये पूरा सिस्टम रुका हुआ, मतलब जो पिंजरा है, जो केव है, जो ऊपर नीचे क्या हो जाए आपका न जाने पाए। बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? यस। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन करें तो पहले बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर करा करिए। अगर हम बात करें, इस पिंजरे को पहले ऐसे बनाइए, मैन को यहाँ बना लीजिए साइड में, ठीक है। मैन को, मैन जो है पिंजरे पे खड़ा है, उस पर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा। तो ये जो नॉर्मल लग रहा है, कौन लगा रहा है, मैन लगा रहा है। तो ठीक है, क्लियर है। तो पिंजरा भी इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा। तो ये जो नॉर्मल लग रहा है, पिंजरा लगा रहा है पैर पर, पैर के तलबे पर। ये क्या है आपका, ये रस्सी का हिस्सा है, तो ये रस्सी है। तो ये जो है आपका टेंशन जो रस्सी में होगा, वो एक प्रकार का फोर्स है जो मैन लगा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अरे भाई, जो मैन फोर्स लगा रहा होगा यहाँ से, वो किसको पकड़ा है, रस्सी को पकड़ कर रखा है, रस्सी स्लाइड नहीं हो रही है। तो ये जो है, ये अपना जो ग्रिप है, इसके और रस्सी के बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर। और फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वो टेंशन के बराबर हो जाएगा। इनडायरेक्टली टेंशन और जो फोर्स मैन लगा रहा होगा आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर ये जो है, इसका मास कितना लिया अपन ने, mg, नीचे काम कर रहा होगा क्या, एक क्यों, ये और कहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ पे कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है। तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T होगा, यहाँ भी T होगा। तो यहाँ पर ऐसे करके ये जो है आपका T लग रहा पिंजरे में। अब पिंजरे का अपना मास है, तो उसका mg भी नीचे लग रहा होगा। बोले क्लियर है कि नहीं बताइए। पिंजरा कहीं जा रहा है क्या, पिंजरा कहीं जा रहा है क्या, इस क्वेश्चन में पिंजरा कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पिंजरे पर जो ऊपर वाले फोर्स हैं और नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे, यानी जो टेंशन होगा, जो टी तो ऊपर लग रहा है, बाकी तो नीचे लग रहा है। T इक्वल टू एन m0 g के बराबर होगा, T इक्वल टू n प्लस m0 g के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें इस हिस्से पर बात करते हैं, इधर आइए प्लीज़, यहाँ आइए। ये कहाँ, अब ये भी मैन तो कहीं जा ही नहीं रहा है, मतलब क्या होगा, मैन का ऊपर फोर्स, नीचे वाला फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे। मैन पे ऊपर नॉर्मल है, ऊपर T है और T ही F है ना, तो यानी T प्लस नॉर्मल, इसका बैलेंस कर रहा होगा mg को, ठीक है। आपको क्या निकालना है वो डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट पूछा है टेंशन कितना होगा, टेंशन ही क्या है, फोर्स है, आपको नॉर्मल नहीं निकालना है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, T माइनस m0 g, इसको डाको उसमें डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये T प्लस ये जो n है, ये जो n है वहाँ पर क्या आ जाएगा, T माइनस m0 g इक्वल टू mg, T प्लस T 2T, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, m0 g प्लस ऑफ क्या हो जाएगा mg, तो T इक्वल टू g कॉमन ले लीजिएगा, g कॉमन, तो m0 प्लस m बाई क्या आ जाएगा 2। तो ये जो आ गया आपका टेंशन आ गया, और यही क्या आ जाएगा आपका फोर्स आ जाएगा। इतने का मैन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अब आप इजीली नॉर्मल निकाल सकते हैं, है ना। नॉर्मल कितना है अपने पास, नॉर्मल कितना है, T माइनस m0 g, है ना। आप T की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, सिंपल सी बात है। T माइनस T को रिप्लेस करेंगे ना, T कितना है, बिल्कुल आराम समझा करिए, ऐसा नहीं है। आपको आता है बहुत अच्छी बात है बच्चों, जिन बच्चों को आता है ना, बस वो अपने प्रैक्टिस करा करे, वो ओवर कॉन्फिडेंट ना आने पाए। ये 2 उस तरफ चला गया, तो ये आपका m0 g, ये mg, ठीक है, माइनस ऑफ 2 m0 g होल अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0 g है, कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए कितना हो जाएगा, mg माइनस m0 g बाई 2, तो g कॉमन, तो m माइनस m0 बाई 2 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या, यहाँ पर नॉर्मल आ गया। तो ये कब की बात है, जब ये कहीं पर कोई सिस्टम आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है, क्लियर है। अच्छा एक बात और भी, अगर ये बोलते हैं कि इतना फोर्स निकाल से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर, या मतलब ऐसे ऐसे खींच रहा होगा, रस्सी जा रही है ऐसे,
ताकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी नीचे आ रहा है, तभी ये आंसर आएगा, क्योंकि एम इंटू ए जहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस समझ आ गया यहाँ पर। बस फ़र्क कहाँ आएगा, जब ये मैन इतना फोर्स लगा रहा है जिससे एक पर्टिकुलर इसमें क्या मिल जाए, एक्सेलरेशन मिल जाए, तो सिस्टम बदलेगा, तब तो बदलेगा। ठीक है, तो अब उसको समझा लेते हैं। देखो अब उन्होंने क्या बोला वो समझिएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर? यस, ये समझ में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैन कितना फोर्स लगाए जिससे ये पिंजरा जो है ए नॉट से ऊपर जाना चालू हो जाए। ए नॉट से कौन जा रहा है ऊपर? ए नॉट से ऊपर जा रहा है, पिंजरा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये, अब देखो यही चेंज होगा, बस ए नॉट से ऊपर जाना चालू हो गया। सब कुछ कहाँ से देख रहे हैं हम लोग? सब कुछ ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये पिंजरा ए नॉट से ऊपर जा रहा है तो इसके अंदर बंदा कौन बैठा हुआ है? बंदा बैठा हुआ है। ये भी क्या होगा, जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको भी कहाँ दिखाई दे रहा होगा? ए नॉट से ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा। तो बाकी सब तो कुछ ठीक रहेगा, बस थोड़ी सी इक्वेशन चेंज जाएगी। ठीक है, अब देखो ठीक है ना। अब देखो, अब बताओ, ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से माइनस कर देंगे, तो T माइनस एन प्लस एम नॉट जी इक्वल टू एम में, तो एम नॉट ए नॉट, देखिए फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए उसके लिए क्या जाएगा, ऊपर जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, हाँ सही है, ये भी ऊपर ही जा रहा है। अब क्या होगा भाई, मैन तो उसी में बैठा हुआ है ना, तो अगर आपको पिंजरा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो वो भी तो ऊपर जा रहा होगा यार। तो ये ऊपर जा रहा है तो इस पर क्या हो जाएगा, क्या लिखो, ये लिख दो क्या उधर लिख दो। ये जब ऊपर जा रहा होगा तो फिर क्या जाएगा, टी ऊपर कितने, 2 हैं, टी प्लस एन है, और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, एम जी इक्वल टू एम इंटू ए नॉट, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। सही है क्या? अब सॉल्व कर दीजिए सिंपल सा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे लग रहा है एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूँ, अगर फर्स्ट प्लस अगर मैं सेकंड कर दूँ तो क्या होगा बताइए। अच्छा, यस, माइनस एन प्लस एन, माइनस एन और प्लस एन कैंसिल हो जाएंगे, टी प्लस टी कितना हो जाएगा, 2t, डायरेक्ट में चलेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, 2t और माइनस एम नॉट जी और माइनस एम जी, मतलब माइनस ऑफ एम नॉट जी माइनस ऑफ एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम नॉट ए नॉट प्लस ऑफ एम नॉट एम ए नॉट। सही है क्या? अब बताइए, यहाँ पर 2t, ये देखिए, ओह इसको ट्रांसफ़र कर लिए, तो ये एम नॉट जी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ऑफ एम नॉट ए नॉट प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, एम ए नॉट। देखिए कलर से मिस्टेक तो नहीं ना। टी इक्वल टू एम नॉट वो लोग साथ में कर लीजिएगा, एम नॉट एक साथ कर लीजिएगा इन दोनों को, तो ये एम नॉट कर लिया, तो ये जी प्लस ए इन दोनों को साथ कर लीजिएगा, एम कॉमन, जी प्लस ए नॉट अपॉन क्या आ जाएगा 2, कुछ कॉमन है क्या, कॉमन तो लग रहा है, हाँ है कॉमन, जी प्लस ए नॉट और ये आ जाएगा एम प्लस एम नॉट बाई 2, यानी इतने का क्या लग रहा होगा, टेंशन, यानी इतने का ही फोर्स लगाना पड़ेगा मैन को, जिससे ये यूनिफॉर्म एक्सल से ऊपर की ओर जाए। अगर यही चीज़ डाउनवर्ड बोल रहा होता, अगर यही चीज़ डाउनवर्ड बोल रहा होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, अपना जो ये ऐसे है तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये इधर होता इधर होता, बाकी पूरा प्रोसेस क्या होता हमारा सेम होता। बोले क्लियर हुआ बात समझ में आई कि नहीं? यस, आ गया? ठीक है, अब फिर लीजिए 10 मिनट का इंटरवल, 10-15 मिनट का इंटरवल लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हर इंटरवल के बाद स्टार्ट करते चले जाएंगे चीज़ों को। ओके चलो।